मरने के बाद मुर्दा कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता है और रोता रहता है। दोस्तों, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर एक को होकर गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो। हर एक को मौत के दरवाजे से होकर गुजरना है। हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है, यानी हर एक वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक न एक दिन मरना ही है। दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि मरने के बाद क्या मुर्दा अपने घर वालों को याद करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब किसी इंसान का इंतकाल या फिर मृत्यु होती है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मरकर दोज़ख और जन्नत के बीच की दुनिया में जाने वाले हैं, और उसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे भाई बहन भी हैं। हमारा एक परिवार है, और यहाँ तक कि जब मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा होता है, यानी उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा जब नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगों, जल्दी मुझे कब्रिस्तान की ओर लेकर चलो और बहुत जल्द ही मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाली मंजिल जो है वो अच्छी है या फिर मुश्किल है, सख्त है या फिर आसान है, उसे पहले ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो तकलीफ होती है उसी से मरने वाले को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इस वजह से जो नेक बंदा होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मुझे मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि दुनिया मोमिन यानी नेक बंदे के लिए कैद खाना होती है और काफिर के लिए जन्नत होती है। प्यारे दोस्तों, जब गुनहगार और बेनवाजे इंसान की मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चों, यानी वो अपने परिजनों से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, इनके लिए मैंने घर और मकान बनाया, अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर सफेद कोठरी यानी कब्र के अंदर डालने जा रहे हो। उसे बहुत घबराहट होती है। वो ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, जब उसे कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसे ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारे परिजन और हमारे रिश्तेदार पिछली दुनिया में हैं, जहाँ पर पहले वो रहता था। इसी वजह से इस्लाम धर्म में कहा गया है, जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर आता है तो वो मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचान लेता है कि ये हमारा वो शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर लेटा है तो वो पहचान लेता है कि वो जो हमारी कब्र पर आया है वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है या फिर हमारा रिश्तेदार है। कहा जाता है कि तुम में से जब भी कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या अपने शख्स की कब्र के पास से होकर गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब देता भी है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर उसका कोई प्यारा रिश्तेदार आता है तो कब्र वाले शख्स को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर मुर्दा गुनहगार होता है, अपने गुनाहों की वजह से सजा भुगत रहा होता है तो वो कब्र वाले को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी बहुत कठिन होती है और वो आजाब यानी दुखों से परेशान हो रहा होता है। दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए जन्नत होती है। अब उसको कब्र के अंदर आजाब हो रहा होता है, इसी वजह से वो इस दुनिया को याद कर रहा होता है, क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको सुख मिलता था। और मेरे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वो इस दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी और
उसके लिए कब्र की जिंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र के अंदर जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबुएं उसे महसूस होती रहती हैं और नेक बंदा बड़ी राहत और सुकून के साथ रहता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी भी तरह की कोई याद नहीं आती है, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और वो उसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ उसको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती हैं। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है, वो कब्र के आजाब से बहुत परेशान होता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा उसके लिए कोई मैसेज नहीं है, और अगर इंसान के अमाल खराब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए कोई मैसेज नहीं है। ध्यान रखना।